ना हो यार ब्रेकिंग अप एपिसोड 15 के शुरू में दिखाया जाता है यंग उसके पापा मिलके बात कर रहे थे उनके डिवोर्स के बारे में। यंग बोलती है, अगर मैं आपकी बेटी रूप से बोलूँ तो मैं चाहती हूँ आप दोनों मिलके रहिए। अगर मैं एक औरत के एंगल से बोलूँ तो ये सही है डिवोर्स देना। बोलते हैं, मैं कैसे तुम्हारी माँ को छोड़ दूंगा, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। फरवरी में हमारे मैरिज एनिवर्सरी भी है। ये सुन के यंग याद कर रही थी, योंजी बोला था सिर्फ एक बार के लिए तुम मेरे साथ पेरिस चलो। तो पूछती है, पापा क्या ऐसा करना मुश्किल नहीं होगा। सुन के बोलते हैं, किसी को गुड बाय कहने का ये मतलब नहीं कि तुम उसे दोबारा नहीं देखोगी, वो कुछ टाइम के लिए। ये भी बोलते हैं, मैं तुम्हारी माँ को नहीं छोड़ सकता हूँ, पिछले 40 साल से रह रहे हैं। हाँ, वो मेरा कुछ आदत को नफरत कर रही है, पर मैं उसके साथ समझौता करके रहना चाहता हूँ। कंपनी में ये डिस्कस कर रहे थे सोनू को वो लोग सेपरेट करना क्यों चाहते हैं। तो उनमें से एक बोलता है, हाँ उनका मंथली सेलिंग बहुत ज़्यादा है। ये सब सुन के मिस्टर को गुस्सा होकर बोलता है, तुम उनको बीच में क्यों घसीट रहे हो, और गुस्से से चला जाता है। सुंजू बोल रही थी, सोनू सेपरेट होने के बाद मिस्टर को से और झगड़ना नहीं पड़ेगा अप्रूवल के लिए। इस टाइम को आके बोलता है, वो तो तुम सोच रही थी, मैं बेवजह झगड़ रहा था। मैं सोनू के लिए बहुत तोरी हूँ, इसलिए सारी चीज का अच्छे से देखभाल करता था। और तुम सब आज पेपर सबमिट करो। यहाँ छी सुख बोल रही थी, पापा आप हुन को मेरी वजह से इन्वॉल्व करके प्रॉफिट क्यों दे रहे हैं। तो डायरेक्टर बोलता है, मैं तुम्हारी वजह से उनको ये सारी जिम्मेदारी नहीं दिया, बल्कि वो एक जिम्मेदार और काम का बंदा है इसलिए दिया। मैंने कभी तुमको लेकर डिसीजन नहीं लिया, इसलिए मैं जिम्मी को कभी आज ये मॉडल एक्सेप्ट नहीं किया था। सुन के छीसुक बोलती है, मतलब मैं गलत सोच रही थी। ये भी याद करती है, हुन उसे बोला था, मैं तुम्हें सच्चा प्यार कर रहा हूँ, तुम्हें लेकर ये सब मेरा कंपनी के डील आसान होगा, ये मेरा मकसद नहीं था। छीसुक यंग को बोलती है, क्या तुम पेरिस जा रही हो, तुम्हारे जाने के बाद तो मैं अकेली हो जाऊंगी। ये भी बोलती है, हुन मेरे साथ ब्रेकअप करना चाहता है। यंग बोलती है, अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है तो उनको माफ़ी मांग के सब सही करो। यंग योंजे से मिलने के लिए स्टूडियो आती है, जहाँ हो योंजे को पैकिंग में हेल्प कर रहा था। तो यंग चीसुक के बारे में पूछती है तो हुन बताता है, हमारे बीच छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है, मैं जल्दी से उस मैटर के साथ डील कर दूंगा। योंजे का मॉम की कॉल आता है तो वो बाहर बात करने के लिए चला जाता है। हुन बोलता है, वो अभी तक इस होप में है कि तुम उसके साथ जाओगी, क्या तुम सच में नहीं जाओगी। ये अपने मम्मी को बोल रहा था, मैं अकेला जा रहा हूँ, तुम जाने से पहले मुझे मिलके जरूर जाना। योंजे मीसुक और तीनों का फोटो देता है। उसे देख के यंग बोल रही थी, कितना अच्छा फोटो है, मैं तुमको छोड़ के नहीं जाना चाहती हूँ। बोलता है, मैं जाने के लिए रेडी हूँ, इस भी स्टूडियो भी खाली हो जाएगा। मीसुक उसकी बेटी के लिए कलर पेंसिल में उसके नेम का स्टिकर लगा रही थी और सोहो उसके लिए कपड़ा सेट कर रहा था। मीसुक खांसते टाइम मुंह से खून निकलता है, क्योंकि डॉक्टर बोले थे जब कैंसर स्प्रेड होने लगेगा तब खून निकलेगा। ये सब सोहो भी देख लेता है। दोनों ये सोच के रो रहे थे, आंसू छुपाने की कोशिश भी कर रहे थे। डायरेक्टर यंग को बिजनेस प्लान के बारे में पूछता है तो यंग बोलती है, मुझे वीकेंड तक का टाइम दीजिए, मैं बता दूंगा। यंग योंजे के घर आके उसे पैकिंग में हेल्प कर रही थी। उस टाइम वो बहुत सारा फोटो भी देखता है जो कि ये चुपके से खींचा था, हम प्रीवियस एपिसोड में देखे थे। पूछने पे बताता है, तुम मेरे लिए मॉडल हो। इस टाइम उसका मॉम आती है कुछ खाना लेके, वो यंग को भी देखती है तो ये बोलती है, मैं बाहर जाती हूँ, अब बात कीजिए। तो उसका माँ बोलती है, नहीं मैं चली जाती हूँ। फिर ये दोनों पैकिंग में बिजी हो जाते हैं। दोनों कैसे एक दूसरे के लिए प्यार में पागल हुए थे सोच रहे थे। यंग की मम उसके पापा के लिए उनके फेवरेट डिश बना के लाए थे। ये देख के यंग बोलती है, अब दोनों के डिवोर्स होने वाला है ना, योंजे पेरिस जा रहा है और मुझे भी जाने के लिए इनवाइट किया है। ये भी बोलती है तुम उनको एक बार मिस करोगी जाने के बाद, जैसे फूल को तुम अपने पास लाने के बाद करती हो, उसके बाद तुम उसे छोड़ देती हो। दूसरी तरफ ये बैठ के स्माइल करने की कोशिश कर रहा था और फोटो को पैक कर देता है। यंग टिकट बिजनेस प्लान दोनों को ऐसे ही देख रही थी। नारी पूछती है, मैं फैब्रिक ऑर्डर सोनू के लिए सेपरेट दूं या वान के साथ मिला के ऑर्डर करूं। बोलती है, मैं उनके साथ बात करूंगी। योंजे स्टूडियो के सामान पैक कर रहा था। उस टाइम उसकी मॉम भी वहां आ जाती है और उसके साथ फोटो खींचने के लिए बोलती है। ये अपने घर को रिपेयर करने के लिए बात कर रहे थे। वो देख के यंग की मॉम बोलती है, क्या जरूरत है इतने पैसे खर्च करने के, हम तो घर बेचने वाले थे ना। उसके पापा बोलते हैं, तुम यहाँ रह जाना, मैं बाहर कहीं रह जाऊंगा। ये दोनों फोटो खींचते टाइम उसकी माँ हाथ पकड़ के बोलती है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी, तुम्हारा माँ बन के, मैं यहाँ तुम्हें वेट करूंगी, तुम वापस आना। सुन के योंजे के आंखों में आंसू आ जाता है।
उसके मम्मी लौटते टाइम खुशी खुशी बोलता है, मैं आपको कॉल करूँगा। सोहो यंग को कॉल करके बुलाता है। यहाँ डॉक्टर बोलते हैं मीसुक को सिर्फ कुछ दिन बचा है। मीसुक बहुत रिक्वेस्ट करती है जाने से पहले जिमिन से मिलने के लिए, उसके साथ थोड़ा बहुत समय बिताती है। जीसुक खून के घर के बाहर कार पार्क करके रो रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो गई थी। तब खून कार के पास आके पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो मेरे घर के बाहर? तो ये थोड़ा बहुत बहाना करती है, मैं यहाँ रेस्टोरेंट आई थी खाना खाने, पर पकड़ी जाती ऐसे झूठ बोल के। फिर दोनों गले मिलते हैं। उस टाइम जीसुक रो रो के बोल रही थी, मैं तुम्हें बहुत मिस की थी। यंग पूछ रही थी, क्या तुम कल जा रहे हो? बोलता है हाँ। पूछती है, तुम क्यों नहीं पूछ रहे हो मैं जाऊंगी या नहीं? बोलता है, मैं तो तुम्हें इसलिए टिकट दिया था, तुम्हारी मर्जी। दोनों गले मिलते हैं। यंग सोच रही थी, क्या हम सच में ब्रेकअप कर रहे हैं? होन यंजे के लिए बहुत सारा डिश बना के उसे खाने को देता है। यंग अपने सारे सामान पैक कर रही थी। उसे देख के छी ह्यूंग बोलता है, तुम अकेले ये सब कर रही हो, हमें भी बताओ, हम भी अपना सामान पैक करेंगे, सोनो सेपरेट हो जाएगा। यंग बोलती है, नहीं, तुम लोग सोनो के साथ रहो। डायरेक्टर को रेजिग्नेशन लेटर देती है। बोलती है, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मुझे हमेशा पछतावा होती। एयरपोर्ट आके योंजे से मिलती है। मीसुक अपनी बेटी को समझा रही थी, अगर स्कूल से तुम घर लौटने के बाद मम्मी नहीं भी होगी ना, तुम अपना ध्यान रखोगी, खुद का काम खुद करोगी। जिमिन बोलती है, तुम भी मुझे ले जाओ ना। ये सुन के मीसुक बहुत रो रही थी और समझाती भी है। योंजी अपने साइड खाली सीट में यंग की गिफ्ट किया हुआ बैग देख के सोच रहा था। यंग बोलती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पा रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमको प्यार नहीं कर रही हूँ। मेरा प्यार तुम्हारे लिए उतनी ही रहेगी जैसा पहली बार तुम्हें देखने के बाद हुई थी। तुम्हारा प्यार की वजह से मैं कुछ न्यू एक्सपीरियंस पाई, जैसे कि हम देखे थे लाइव शो। ये भी बोलती है, तुम मेरी हर अचीवमेंट में मुझे हेल्प किए थे, तुम्हारे प्यार के लिए मैं बहुत आभारी हूँ, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया। यन घर आके प्लेन टिकट को योंजे के फोटो के ऊपर लगा देती है। हमें यहाँ दिखा जाता है कि मीसुक की डेथ हो जाती है। जिमिन खुद रेडी होकर यंग के साथ स्कूल जाती है। यंग कंपनी छोड़ के जाने से पहले नारी, सुनजू, सोयंग सबको अच्छे से काम करने को बोलती है। तब छी ह्यूंग बोलता है, तुम्हें मैं आज तक समझ नहीं पाया। यंग बोलती है, सोनो छोड़ने के बाद मैंने अपने आप को भी छोड़ दी। डायरेक्टर पूछता है, पर क्यों? यंग बोलती है, मैं बहुत नर्वस हूँ, पर मैं अपने आप को समझाई, मैं इसलिए सोनो छोड़ी, मैं कुछ करना चाहती हूँ। यंग कंपनी से बाहर आ रही थी, सोच के हम दोनों साथ नहीं रह पाए, पर प्यार मुझे एक नया रास्ता दिखाई। लेकिन मेरी प्यार हमेशा के लिए ऐसा रहेगा। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है।